तो आज के वीडियो में हम देखने वाले सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड किस तरह से बनाते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। तो बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पे पूरा बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और किस तरह से ये वायरिंग वगैरह होती है इसके बारे में हम जानने वाले। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉकेट वगैरह, स्विचेस वगैरह और होल्डर वगैरह यहाँ पे फटाफट लगा के लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम बच जाएगा। और वीडियो को थोड़ा स्पीड भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटा ही से छोटा वीडियो बनाने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। तो फटाफट यहाँ पे स्विच वगैरह यहाँ पे हम लगा के लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही सॉकेट यूज़ करने वाले हैं। उसी सॉकेट में आपको सीरीज और पैरेलल दोनों भी यहाँ पे चलेगा। तो ये वायरिंग किस तरह से होती है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वायरिंग वगैरह किस तरह से होती है तो आपको पूरा जानने का रहेगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फटाफट लगा देते हैं सबको। तो इसके बाद हम करने वाले वायरिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फेस की वायरिंग करेंगे। तो इन दोनों वायर को एक साथ लपेट देते हैं। उसके बाद इसे हम लगाएंगे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में। तो इस स्विच को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं और इसका जो स्क्रू है इसे अच्छी तरह से हम टाइट करके लेंगे। तो यहाँ पे होगा, इस वायर को हम लगाएंगे आखिरी वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट में। तो यहाँ पे इसको लगा के लेते हैं और इसका भी जो स्क्रू है उसे हम अच्छी तरह से टाइट करके लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कोर का वायर है। इस वायर को, और जो 3 कोर का वायर है इसमें ये रेड वाला जो फेस का है, उसके बाद ये न्यूट्रल का है, अर्थिंग का है, ठीक है। जो फेस वाला वायर है ये वाला, इसको हम छील के लेते हैं। और छीलने के बाद इस वायर को और इन दोनों वायर को हम एक साथ जोड़ेंगे इस तरह से। और इसे हम लगाएंगे पहले वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट में। तो यहाँ पे फेस का कनेक्शन हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से फेस हमारे सब स्विच को यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमारा फेस का कनेक्शन हो गया। उसके बाद इस वायर को हमें लगाना है पहले वाले स्विच के ऊपर के पॉइंट में। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो इसे हम यहाँ पे खोल के लेंगे और इसको यहाँ पे लगाते हैं स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में। और इसके बाद इस वायर को हमें लगाना है होल्डर के एक पॉइंट में। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। और लगाने के बाद इसका जो स्क्रू है उसे भी अच्छी तरह से हमें यहाँ पे टाइट करके लेना है। तो यहाँ पे कनेक्शन करके हो गया। उसके बाद जो दूसरा वाला स्विच है उसके ऊपर के पॉइंट में इस वायर को हम लगा देंगे। उसके बाद इस वायर को जहाँ पे सॉकेट पे ये लिखा है लाइव, तो वहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। और लगाने के बाद इसका जो सॉकेट का स्क्रू है उसे भी अच्छी तरह से आपको यहाँ पे टाइट करके लेना है। तो यहाँ पे इसको हमने लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद इस स्विच के ऊपर के पॉइंट में हम एक वायर लगाएंगे। तो उस वायर को भी हम यहाँ पे लगा के लेते हैं जल्दी से। और उसके बाद इस वायर को हम लगाएंगे जो दूसरा वाला हमारा होल्डर है, होल्डर के एक पॉइंट में इसको हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं जल्दी से। इसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो ये न्यूट्रल का वायर है, इसका इंसुलेशन यहाँ पे निकाल के लेते हैं जल्दी से। उसके बाद इस न्यूट्रल वायर को और एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये छोटा वाला वायर लेते हैं और इन दोनों वायर को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लगाने वाले हैं यहाँ पे जो सॉकेट में यानी लिखा होता है न्यूट्रल, तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। और इसका जो स्क्रू है उसे अच्छी तरह से हम यहाँ पे टाइट करके लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद इस वायर को हमें लगाना है पहले वाले होल्डर में। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं हम। तो इसको ओपन कर दिया और इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं ठीक तरह से। और इसका जो स्क्रू है उसे अच्छी तरह से हम यहाँ पे टाइट करके लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद और एक वायर लेंगे और इस वायर को हम लगाएंगे सॉकेट में। यहाँ पे ये लिखा है, ये वायर पहले खोल लेते हैं हम। खोलने के बाद इस वायर को और जो मेरे हाथ में ब्लैक वाला वायर है, इन दोनों वायर को हम एक साथ करेंगे। और एक साथ करने के बाद जहाँ पे ये लिखा है सॉकेट पे, वहाँ पे उसको हम लगा देंगे। तो इन दोनों वायर को एक साथ कर लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद जहाँ पे ये लिखा है सॉकेट में वहाँ पे लगा देते हैं। और इसका जो स्क्रू है उसे भी यहाँ पे अच्छी तरह से हम टाइट करके लेंगे। और इसके बाद इस वायर को हमें लगाना है जो हमारा होल्डर है दूसरा वाला, उसका एक पॉइंट बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वायर को हम लगा देंगे जल्दी से।
तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं हम, और इसका जो स्क्रू है उसे भी अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट करके लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन करेंगे हम अर्थिंग का। तो सबसे पहले इसका जो इंसुलेशन है यहाँ पे निकाल के लेते हैं। और इसके बाद ये अर्थिंग का पॉइंट होता है सॉकेट में बड़ा वाला, जहाँ पे ई लिखा होता है वहाँ पे इस वायर को हम लगा देंगे। और इसके बाद इसका जो स्क्रू है उसे अच्छी तरह से टाइट करके लेना है आपको। तो यहाँ पे हमारी वायरिंग हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से वायरिंग हुई है। तो इस तरह से वायरिंग करके आप एक ही सॉकेट में सीरीज और पैरेलल दोनों भी यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे 3 पिन टॉप की यहाँ पे वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फेज वायर को लगा देते हैं। जहाँ पे एल लिखा होता है वहाँ पे आपको फेज वायर लगाना है, और जहाँ पे एन लिखा है वहाँ पे न्यूट्रल वायर लगाना है। तो यहाँ पे न्यूट्रल वायर को जोड़ दिया। उसके बाद सबसे ऊपर वाले पॉइंट में जहाँ पे अर्थिंग का पॉइंट होता है वहाँ पे ई लिखा होता है, वहाँ पे हम अर्थिंग का वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे टॉप की वायरिंग कर देते हैं 3 पिन टॉप की। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। उसके बाद इसका जो स्क्रू है उसे भी यहाँ पे हम टाइट करके लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे 3 पिन टॉप की वायरिंग हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं लैंप को, यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे भी एक लैंप लगा देते हैं। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे 2 वायर लगा होता है इसमें टॉप में, इस सीरीज बोर्ड के लिए यूज़ करते हैं इस टॉप पिन को। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद इस स्विच को ऑन करेंगे पहले वाले। तो यहाँ पे ऑन कर दिया। उसके बाद इस वायर को हम लगा देंगे दोनों में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सीरीज़ यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे आप कौन से भी चीज़ को चेक कर सकते हो, होम अप्लायंसेस हो या वायर हो। तो यहाँ पे देखिए हम वायर को चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे वायर को चेक कर सकते हो। तो ये वायर हमारा सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं मिक्सर को, इस पिन को हटा देते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं मिक्सर ग्राइंडर को। तो यहाँ पे हमने मिक्सर ग्राइंडर को सीरीज़ में लगाया है। उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लैंप जल रहा है, तो हमारे मिक्सर में कुछ फॉल्ट नहीं है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। ये जहाँ पे रिपेयरिंग होता है वहाँ पे इस तरह की बोर्ड होती है। तो इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। उसके बाद इसे यहाँ पे लगाते हैं पैरेलल में। जो हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये घूम रहा है सही से। तो यहाँ पे हमारा मिक्सर एकदम सही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैरेलल में भी एक ही सॉकेट में इसको चेक कर सकते हो। आपको अलग से सॉकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 नंबर के स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ पे हमारा लैंप जल रहा है। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे रिपेयरिंग की शॉप होती है वहाँ पे एक स्विच और एक होल्डर लगाते हैं, ताकि नया एलईडी लैंप कस्टमर को देने के बाद वो चेक करवा के देते हैं उनको। तो यहाँ पे आपको तीसरा वाला स्विच और होल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप मत लगाओ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे 2 स्विच और एक सॉकेट भी आप इसका कनेक्शन कर सकते हो। बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आप एक बार वायरिंग देख लो। तो बहुत ही आसान वायरिंग है, इसमें कुछ भी आपको मुश्किल लगता रहेगा तो पूछ लो। मेरे ख्याल से ये वायरिंग बहुत ही आसान है, और इस तरह का बोर्ड आप यूज़ करके कौन से भी होम अप्लायंसेस को या वायर वगैरह जो भी रहेगा आप इसको यहाँ पे सीरीज़ पे चेक कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।